अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को सलाम। ये छोटा सा वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट द बार वोकेशनल कोर्स। पंजाब बार काउंसिल ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर उन्होंने लाजमी इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लाजमी कर दिया हुआ है बार वोकेशनल कोर्स, जो कि 2018 में ऑर्डर हुआ था कि बार काउंसिल्स को कि जुडिशल अकेडमीज़ के साथ मिल के बार वोकेशनल कोर्स करवाएं। और अक्टूबर 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने ये बार वोकेशनल कोर्स करवाने शुरू किए पंजाब बार काउंसिल ने, तो ये ऑर्डर किया था कि अक्टूबर 2023 के बाद किसी दोस्त को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक वो बार वोकेशनल कोर्स नहीं करता। न्यू एंट्रेंट्स को बार वोकेशनल कोर्स क्या, एक बार वोकेशनल कोर्स के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में बेशुमार सवालात वगैरह जब से हमने इस नोटिफिकेशन में पंजाब बार काउंसिल ने ये कहा है कि जो सदर या सेक्रेटरी नहीं बार वोकेशनल कोर्स करवाता तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी या वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो बेशुमार कॉल्स वगैरह आ रही हैं इसके बारे में पूछने के कि क्या बला है और इसमें क्या पढ़ाना है और क्या चीज़ करनी है। सिलेबसेस तो अमूमन ज़्यादातर और वीडियो इसी चीज़ के बारे में बनाया जा रहा है। सिलेबस तो हमने बेशुमार दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर भी कर दिया, और अगर आप पंजाब बार काउंसिल के वेब पेज पे जाएं और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनको भेज भी रहे हैं। उर्दू में भी अब हमने ट्रांसलेट करवा लिया हुआ, और पिछले PLJ में अगर आप देखें तो पिछले शुमारे के अंदर वो छाप भी दिया गया है। बार वोकेशनल कोर्स क्या बला है? बार वोकेशनल कोर्स वो एक कोर्स है या ट्रेनिंग है, कोर्स तो नहीं कहूँगा बिकॉज लेक्चर्स वगैरह इसमें इतने ज़्यादा नहीं हमने करने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में ये कहा था कि आप एक बार वोकेशनल कोर्स करवाएं 2 हफ्ते का, जिसमें वकील को वकालत के नए लड़कों को कि वकालत कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस करके हमने रिकॉर्ड करके वीडियोस वगैरह सारे अपलोड कर दिए हुए हैं पंजाब बार काउंसिल के वेब पेज के ऊपर। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं यहाँ पे वीडियोस में शेयर कर दूँगा वीडियो के अंदर यहाँ पे नीचे। बट इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि मामला ये है कि कहा था कि हर बंदे को आपने करवाना है। अक्टूबर के अंदर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर 2023 के अंदर अक्टूबर 2022 के अंदर आके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि एक बेंच ने अक्टूबर में भी और दिसंबर में ये स्पेसिफिकली ऑर्डर किया कि इसके बगैर लाइसेंस अब नहीं देना। और अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है, एक नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है पंजाब बार काउंसिल से कि जी अब आप मेहरबानी करके हम इसके बगैर लाइसेंस नहीं देंगे। 1 साल पहले से हम ये चीज़ें सारे बार एसोसिएशंस को कह रहे हैं, मगर माँ सिवाय लाहौर बार एसोसिएशन, सियालकोट बार एसोसिएशन जहाँ पे दूसरी दफ़ा बार वोकेशनल कोर्स हो रहा है, और रहीम यार ख़ान बार एसोसिएशन जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त लेक्चर्स करवा के वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए, कहीं भी हमारी रिक्वेस्ट की वजह से के बावजूद नहीं किसी ने बार वोकेशनल कोर्स करवाया। अब करवाने के बारे में ये जो नोटिफिकेशन इशू है उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। सिलेबस आपको सारों को दे दिया गया, मगर ये लाजमी नहीं है कि आप हमारे सिलेबस को फॉलो करें। बात तो ये है कि 12 दिनों का आपने 12 दिन हमने करवाए, लगातार 12 दिन हम नहीं करवा सकते थे, तो हमने 6 हफ्तों में 2-2 दिन करवा के ये 12 दिन पूरे किए। 9 से 5 तक लेक्चर्स करवाए, वो आपके लिए रिक्वायरमेंट अभी के लिए कम से कम नहीं है। बार एसोसिएशंस के अंदर आप 12 दिनों में जो सिलेबस का चीज़ आप करवा सकते हैं वो आप कराएं, इब्तदा करें, शुरू करें। उस यही रिक्वेस्ट है अभी और यही रिक्वायरमेंट है तमाम बार एसोसिएशन से कि प्रूफ, अगर आप वीडियोस वगैरह या तस्वीर आप जमा करते हैं, सिलेबस वगैरह जो आपने एग्जीक्यूट किया, नोट्स वगैरह आप हमारे से शेयर करते हैं, वो ये सारा की सारी चीज़ें होंगी अंडर द सुपरविजन ऑफ आपका जो लोकल बार काउंसिल के मेंबर हैं। वो आपके सदर साहब या सेक्रेटरी साहब की जो लिस्ट आएगी कि जिन लड़कों ने कंप्लीट कर लिया है वो काउंटर चेक करेंगे, काउंटर साइन करेंगे, उनको हिसाब बनाना इस मामले का आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बार एसोसिएशंस के बारे में ये रिक्वायरमेंट, अब आवर्स आपने कितने रखने हैं वो आप पर अभी के लिए हमने छोड़ा, उसको बाद में ज़्यादा सख्ती की जाएगी। इस साइकिल के अंदर आप करना तो अभी शुरू कीजिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है लेक्चर्स वगैरह, ये लेक्चर नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि लड़के को इसका मकसद ये है कि सिखाया जाए कि इब्तदा के अंदर, करियर के अंदर, 1-2 साल के अंदर वो चीज़ें सिखाई जाएं कि वो ईमानदारी से अच्छे अंदाज के अंदर रोज़ी रोटी कमा सके।
तो इसके अंदर कोई ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ाने की नहीं ज़रूरत। आपके इलाके के अंदर लड़के के तो हाथ में प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, और प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स ये जमा कराने हैं जी ये एक मुकदमा है, ये इस मुकदमे का जवाब दावा है, ये इस मुकदमे की प्लेंट है, ये दावा है, ये जवाब दावा है, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, ये स्टे एप्लीकेशन है, ये ऑर्डर शीट है, ये एविडेंस करवाई हुई है, ये एग्जिबिट्स हैं, ये देखें इसके ऊपर फाइनल डिग्री इस तरह होती है, फाइनल फैसला ये हुआ, और देखें ये इसकी अपील बनाई गई। ये मवाद पकड़ा के आप लड़कों को ये भी कह सकते हैं जो कि हमने कहा कि भाई बहस करो और इसके ऊपर देखो, ताकि वो उनके हाथ से ये चीज़ें मेडिको लीगल रिपोर्ट्स उनको दिखाइए, FIR दिखाइए, फौजदारी का दिखाइए, सिविल का दिखाइए, उन चीज़ों पे और उन दावाजात के ऊपर फोकस करें जो ज़्यादा एडवांस ना हो। मर्डर रेफरेंस लड़के को देने का कोई इतना ज़्यादा ख़ास फैसला नहीं, फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले 2 साल में तो मुश्किल है कि कोई मर्डर रेफरेंस लड़के को मिले। मगर सादी बेल है, मगर CNS के नारकोटिक्स के केसेस, या अगर आपका कंज्यूमर कोर्ट है, या इनहेरिटेंस के मामलात, या तामील मुख्तस का दावा, डिक्लेरेशन का, इस्तक़रार हक़ का, बाकी ये सारे के सारे मामलात अगर आप इस तरीके से एक चेकलिस्ट बना के अपने लड़कों को आप सिखाएं कि ये मामला है, और रिक्वेस्ट ये है कि ये सारी की सारी हाज़िरी होगी 90% हाज़िरी के ऊपर, जिसको काउंटर साइन करेगा आपका मेंबर बार काउंसिल, उसके ऊपर ही ये सर्टिफिकेट पंजाब बार काउंसिल इशू करेगी इन लड़कों को, जिनकी आप लिस्ट हमें मुहैया करेंगे और साथ एविडेंस वगैरह करेंगे कि देखें हमने काम वगैरह किया है। और ना सिर्फ ये चीज़, हम उन लड़कों को ना सिर्फ उनको सर्टिफिकेट्स देंगे बल्कि सदूर और सेक्रेटरीज जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, और ख़ास तौर पे टीचर्स को, उनको भी सर्टिफिकेट्स यहाँ से इशू करेंगे। वो आप अपने इलाके में कर लें, या हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जमा करके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या लॉ सेक्रेटरी लॉ मिनिस्टर साहब को बुलवाएं और आपको सही तरीके से आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। अब सवाल दूसरा ये आ रहा है कि किस किस लड़के ने करना है। हर लड़का नोटिफिकेशन को पंजाब बार काउंसिल को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है, उस लड़के ने जिसने अब लाइसेंस हासिल करना है उसने तो करना ही करना है। इसके साथ साथ चंद दोस्त ऐसे भी वहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बावजूद लाइसेंसेस हासिल कर लिए हैं। 2022 में अक्टूबर में जो पहला ऑर्डर आया था कि इसके बगैर लाइसेंस नहीं मिला हुआ, उनसे उन्होंने लाइसेंस हासिल कर लिए जिस तरीके से भी किए। मामला ये है कि हम तो कोई पंजाब बार काउंसिल तो अगर ऐसा कोई है तो उसके अगेंस्ट अभी एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुमकिनात ये पिछली हेयरिंग से कुछ इस तरीके से ये लगता है और करना चाहिए शायद। लगता ही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई ना कोई ऑर्डर करे इसके अंदर, बिकॉज पहले तो भाम ये था कि जी आपकी बार एसोसिएशन में नहीं हो रहा तो लाइसेंसेस क्यों रोके जाएं। 2000 करने को तो अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि कौन किस किस लड़के का कोर्स करवाना है, 3 कैटेगरीज हैं। एक जिसको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला और ट्रेनिंग के अंदर है पहले 6 महीने में, उसने तो करना ही करना है। दूसरा मैं ये स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा वो दोस्त भी जिन दोस्तों ने लाइसेंसेस 2 अक्टूबर 2018 के 2022 के बाद अक्टूबर 2022 के बाद हासिल किए, वो भी बैठ जाएं, बिकॉज एन मुमकिन है कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि शायद कोई सख्त ऑर्डर बीच में इसमें आए कि जिसको जिन्होंने हासिल कर लिए हुए हैं वो लाइसेंसेस भी सस्पेंडेड हैं। तो फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल लॉ गैट के बग़ैर कोविड के अंदर पंजाब बार काउंसिल ने मुख्तलिफ लड़कों को लाइसेंसेस दिए थे और 2-2, 3-3 साल के बाद इशू उनके लिए खड़ा हुआ था, तो बेहतर है कि बार वोकेशनल कोर्स कर लें। फॉर एग्जांपल आप भी नहीं ये चाहेंगे कि जी आप जुडिशरी का इम्तिहान दे रहे हैं और वहाँ पे कागजात चेक हुए हैं और पता चला हो जी बार वोकेशनल कोर्स ही नहीं लड़के ने किया हुआ, तो उसका लाइसेंस मशकूक है या आप कोई और चीज़ वगैरह किसी और स्टेज के ऊपर आपको करियर में मसला पड़े। अगर आप बाकियों के लिए भी मैं वैसे रेकमेंड करूँगा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में ऑर्डर किया, मगर 2018 के बाद भी अगर कोई लड़का करना चाहे, चंद लोग उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये एक एडिशनल सहूलत है जो कि उनको अवेलेबल है। और अगर अपने आप को वो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो बाद में उनको शर्मिंदगी या डिले या करियर के अंदर सेटबैक वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये लड़कों के ऊपर एक अंदाज तक है कि वो ये रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं कि इसके बावजूद कंटिन्यू करें। बी एज इट में मुख्तलिफ लड़के ये कह रहे हैं, मुझे तो वैसे ये नहीं समझ आई कि किस तरीके से उन्होंने बीवीसी के बगैर भी लाइसेंसेस हासिल कर लिए, मगर लगता है कि लोगों ने ऑलरेडी किए हैं और ये इशू शायद पंजाब बार काउंसिल के अंदर भी
रेज़ किया जा चुका हुआ है ऑलरेडी, इसको भी देखा जा रहा है। अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, वंस अगेन हमने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है। हम चाहेंगे कि कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, हम ये एक्चुअली ये चाहेंगे पंजाब बार काउंसिल में कि आपके लोकल लेवल के ऊपर ये मामला हो, और ये लोकल लेवल पर करवाने की ये ज़रूरत है। हमने तो वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे वीडियोस भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। पढ़ने पढ़ाने और ट्रेनिंग का मामला हर बार एसोसिएशन को अपना ज़िम्मा लेना पड़ेगा। पिछले साल 7,500 लाइसेंसेस दिए गए हैं। हम अगर सिर्फ पंजाब बार काउंसिल के ऊपर ही छोड़ेंगे कि जी लाहौर में हो जाए, तो वकला तो हर जगह पे मौजूद हैं, और लोकल लेवल के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर ये लोकल लेवल के ऊपर ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो रही है तो इससे फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसी तरीके से हम 7,500 एक साल में कंप्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर बार काउंसिल के ऊपर या उनकी बिल्डिंग पर अगर ये लिमिटेड रहा तो वो तो 1000 से ज़्यादा नहीं बीच में साल में हो सकेंगे, या 2000 से ज़्यादा। इसलिए तमाम के लिए लाजमी है कि आप खुद कहें, ख़ासतौर पर ये जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, कि अपनी बार एसोसिएशन से डिमांड करें कि जी आपका करवाएं। और ये चीज़ साल में मल्टीपल टाइम्स करनी है, सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में कर लेना काफ़ी नहीं है। इसको बेहतर से बेहतर आगे बनाना है। इसका किताबचा भी हम बार काउंसिल में तैयार कर रहे हैं कि जी और सिलेबस के मुताबिक कि जो चीज़ें पढ़ानी हैं वो भी आइंदा अवेलेबल हो जाएगा। जब तक वो तैयार नहीं होता तो हमने आप पर छोड़ा कि सिलेबस आपको दे दिया है, उसमें से जितना अच्छे तरीके से आप करवा सकते हैं करें। रहीम यार खान बार एसोसिएशन को मैं 2 चीज़ों पे अप्रीशिएट करूँगा। एक तो उन्होंने हमारे से ज़्यादा पढ़ा डाला है हमारे सिलेबस से, तो करने को आपने चूँकि लड़कों का फ़ायदा करना है, आप जो अपने इलाके के मुताबिक करना चाहते हैं ज़रूर करें। कोशिश करें उर्दू में हो, बिकॉज उनकी वकालत इब्तिदा के अंदर तो उर्दू में ही है, एविडेंस भी उर्दू में, ऑर्डर शीट भी उर्दू में, फ़र्दें दिखाएँ, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ, रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ, ताकि समझ आए लड़के को सही तरीके से। इसके अलावा और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं, ये रहीम यार खान बार एसोसिएशन ने ये किया, और ये मैं इसके लिए मैं मुतवज्जो हूँ, हमारे जो सदर और सेक्रेटरी साहिबान हैं, उन्होंने, हमारा लड़का यहाँ से एक कंप्लीट करके गया, उसने वहाँ पे जाके अपने सदर से बात की, उनके सदर ने वहाँ पे सेशन जज साहब से बात की, और सेशन जज साहब ने आके फ़ीता वहाँ पे उनके लिए काटा और बड़ा एहतमाम वगैरह हुआ। और उसके साथ उन्होंने सिविल जजेस से भी रिक्वेस्ट की, और सिविल जजेस ने आके बेशुमार लेक्चर्स भी वहाँ पे दिए। तो सारा वज़न बार एसोसिएशन को भी उठाने की नहीं ज़रूरत। आप अगर अपने एडिशनल साहब से या अपने सेशन जज साहब से अगर आप बात करेंगे तो आई एम श्योर कि वहाँ पे आपकी मदद भी की जा सकती है। और जो आपकी तरफ से अच्छा काम होगा वो हम आपसे हासिल करने का, उसका ये भी फ़ायदा है कि जिसने बहुत अच्छा काम किया है, ना सिर्फ हम उनको तमगा देंगे, उनकी तारीफ़ वगैरह करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, बल्कि उसको इस्तेमाल करके पूरे पंजाब में जो अच्छी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में नज़र आती हैं वो नाफिज़ुल अमल भी करना चाहते हैं। तो आखिरी चीज़, इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चे का एहतमाम वगैरह करने की नहीं ज़रूरत, ना आपको स्लाइड की, ना आपको बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स की ज़रूरत है। आप एक कमरे में बैठ के, कई बार एसोसिएशन अभी भी करवा रही हैं, फॉर एग्जांपल चकवाल में बहुत आउटस्टैंडिंग काम वगैरह होता है, बार टैक्सिला से दोस्त ने कॉल करके जी हम तो ऑलरेडी करवा रहे हैं, मगर अब ऑफिशियल अंदाज में ये जो सारी की सारी चीज़ें ये करनी चाहिए। आखिर में सिर्फ ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एक जो चीज़ रहीम यार खान बार एसोसिएशन में नज़र है, एक सस्ता सा मोबाइल अब चाहिए हर बंदे को, या एक लैपटॉप आप देख लें, ये भी मैं एक सस्ते से लैपटॉप के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक 500 रुपये का साथ माइक लगा हुआ है, और उसके ऊपर आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते जाइए, आपकी भी नेकनामी होगी। आप साथ बैठ के अगर लेक्चर करवाते हैं सेक्रेटरी साहब और सदर साहब वगैरह, तो ये ताहयात ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल होगी, और जब आपके वीडियोस देख के कोई बंदा बीच में सीखेगा तो वो आपको भी सलाम और सलूट करेगा। और मुझे भी बेशुमार प्यार जो जितना मिलता है वो इसकी वजह से ही मिलता है कि हमने काम वगैरह किया है। उम्मीद है कि आप भी इस अच्छे काम के अंदर, नेक नाम है, नेक काम के अंदर हमारे साथ बीच में एसोशिएट होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बार बार जो कॉलें वगैरह आ रही हैं इसके बारे में वो सारे दोस्तों को आगाह किया जाए। आपका जो भी सवाल है, अगर कोई सवाल बीच में बचा है तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। अगर आपको सिलेबस भी चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, मेरा नंबर है 0300 8456 व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। और इसके मुताबिक देख लीजिए, पाकिस्तान बार काउंसिल के पेज के ऊपर बार वोकेशनल कोर्स का एक अलहदा पेज भी मौजूद है, और अब जल्द ही हम स्लाइड्स वगैरह भी यहाँ पे ऐड करने लगे हैं। जो लाहौर बार एसोसिएशन में आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं हमारे भाई ज़ीशान मलिक साहब, उन्होंने भी एक एक्सेप्शनल काम किया है, और वो उनको पहले बल्कि मुझे अप्रीशिएट करना चाहिए था कि जिस ज़बरदस्त अंदाज के अंदर और इतनी जान लगा कर वो काम कर रहे हैं,
आउटस्टैंडिंग वर्क और वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, और उनकी स्लाइड्स वगैरह भी हम पेज के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकें तो बेहतर है। चंद किताबें आप अगर आप देखें, खैर अभी किताबों को आपको हम इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे। वैसे रमूज़ वकालत हमारी किताब है, पंजाब बार काउंसिल की, और खटक साहब की किताब है इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन के नाम से 2 किताबें फेडरल लॉ हाउस ने छापी हुई हैं। वो अगर आप इस्तेमाल करें या वो अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। बट वंस अगेन हम चाहते हैं कि आप अपने लोकल लेवल के ऊपर अपनी किताबों के ऊपर इन्हिसार करके या अपने नोट्स बना के अगर करेंगे तो वो इस्तेमाल करके हम पूरे पंजाब में ज़्यादा बेहतर अंदाज में फैला सकते हैं। आई होप अगर कोई सवाल है तो फिर प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिएगा और पूछिएगा, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, जीते रहें।